Finally, I was going to Paris. जाने के लिए we decided to go by bus. So ये था हमारा Flix bus. Vous êtes malade, vous avez un souci, il est préférable de demander au And slowly the terrain changed from this to this. And this was the first time जब मैंने Eiffel Tower देखा and थोड़ा थोड़ा वो butterfly feeling था. So yes, it was good. पेरिस में कैब सर्विस तो डेफिनेटली है बट इट्स कॉस्टली सो जनरली पीपल चूज़ टू ट्रैवल बाय मेट्रो और मेट्रो का लाइंस बहुत सारे हैं एंड इट्स ऑल इंटरकनेक्टेड तो बी केयरफुल व्हेन यू गो देयर. दिस इज़ द लोकेशन वेयर वी वर स्टेइंग. हमारा इबिस होटल था एंड दिस वाज द रूम. इट वाज अप्रॉक्स 200 यूरोज़ फॉर 2 days 2 nights. एंड येस द रूम वाज प्रिटी स्मॉल बट 200 यूरो से ज़्यादा मेरा स्पेंड करने का मन नहीं था इन द होटल रूम. होटल से अप्रॉक्स शाम को 4 बजे वी वेंट आउट एंड दिस वाज द ब्यूटी जहाँ पे वी वर अबाउट टू स्पेंड द फर्स्ट डे इन पेरिस, द आईफिल टावर. अगर आप लोग आईफिल टावर आ रहे हो एटलीस्ट 5 से 6 लोग आपको आके पूछेंगे मैडम फ़ोटो खिंचा लो, मैडम फ़ोटो क्लिक करा दो. लिटरली इन हिंदी दे विल आस्क यू. ये ओलंपिक रिंग के ऊपर बैठ के फ़ोटो क्लिक कराने के लिए देयर वाज अ लॉन्ग क्यू सो आई डिसाइडेड कि साइड में खड़े हो जाते हैं. एंड दिस वाज द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ द इवनिंग. अ स्टूडेंट ऑफ माइन शौम्या है सेड कि आपको पेरिस में सबसे सुंदर यही लगेगा जब आईफिल टावर झिगमिग झिगमिग होगा एंड येस इट वाज ब्यूटिफुल, आई एग्री. ये जगह एक्चुअली आईफिल टावर के बाद वाला मेट्रो स्टेशन है बट यहाँ पे आपको वो पिक्चर परफेक्ट प्लेस मिलेगा इफ़ यू वांट अ पिक्चर ऑफ योर्स इन फ्रंट ऑफ द आईफिल टावर. अब बारी थी डे 2 के लिए एंड दिस वाज द मोस्ट टीडियस डे. तो मैप लेके वी वर रेडी. नाविगो का पास, ये मेट्रो का पास है, हमने फुल डे का पास लिया था. उसमें अप्रॉक्स 12 यूरोज़ लगा था. दूर से देख के लगा ये भी कोई मॉन्यूमेंट है तो हम देखने आ गए, फिर पता चला रेलवे स्टेशन है. तो उस ब्लफ के बाद सबसे पहले हम गए सैक्रेकोर. वॉकिंग डिस्टेंस ही था फ्रॉम द मेट्रो स्टेशन जहाँ हम लोग उतरे थे. ये बेसिलिका एक हिल टॉप के ऊपर है एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड जीसस. सैक्रेकोर में एक स्कैम होता है जहाँ पे लोग आपको बोलते हैं कि वो फ्री में फ्रेंडशिप बैंड बांध देंगे और उसके बाद आपसे पैसे चार्ज करते हैं. ये मैंने पहले सुना था बट आई लिटरली सॉ दिस हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ मी. इसके अलावा जब आप इस हिल टॉप के ऊपर जाओगे तो भी कुछ लेडीज़ आपके पास आएंगी एंड दे विल से कि ये डोनेशन के लिए है फॉर सम चाइल्ड बीइंग इल. दैट टू इज़ अ स्कैम सो बी अवेयर ऑफ इट. यहाँ पे यू विल फाइंड दीज लव लॉक्स एवरीवेयर. ये वैसे पेरिस में आपको बहुत सारे ब्रिजेस में और बहुत सारी जगह पे मिल जाएगा. नाउ इस बेसिलिका के अंदर जाने के लिए देयर वाज अ प्रिटी लॉन्ग क्यू और आज मुझे बहुत सारे प्लेसेस जाने थे सो आई डिसाइडेड टू स्किप स्टैंडिंग इन द क्यू एंड मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्लेस जो इससे एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था विच इज़ मॉन्टमार्ट्रे. यहाँ पे या फिर मैं अपने भाषा में बोलूँ तो मुझे तो मॉन्टमार्टे बोलने में बेटर लगता है बट दैट्स नॉट हाउ द फ्रेंच से. यहाँ पे यू विल फाइंड मैनी पेंटर्स एंड मैनी आर्टिस्ट्स एंड इट is a beauty to watch. So rather I'll stay quiet and you can watch the beauty on your own. If you are in Paris, be ready to walk. And with walk, I mean walk a lot. उसके बाद we went to the Love of Wall or the Wall of Love basically. यहाँ पे you will find I love you written in many languages.
और अपने कंट्री का भी आपको बहुत सारा लैंग्वेज यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा. यू कैन लिटरली सी दैट शाइनिंग ओवर देयर. And here was Ami Tomake Bhalobashi in Bengali. And मैं तुमसे प्यार करती हूँ. The cafe you see now, ये आपने इंस्टा पे देखा होगा. It's termed to be one of the most beautiful cafes. And this is Moulin Rouge. ये famous है for its dance shows. And I did not want to be a part of it, so I did not. But it does draw a lot of visitors every year. और ये मिनी टॉय ट्रेन टाइप का राइड्स आपको मॉन्टमार्ट्रे के आसपास काफ़ी मिलेगा. Then we went to see this. ये है आर्क द ट्रायम्फ. ये दिस वाज मेड आई थिंक आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, और उन लोगों को ऑनर करने के लिए, द रेवोल्यूशनरीज, उन लोगों के लिए ये बना हुआ है. और यहाँ पे ही यहाँ के जनरल्स और फ्रीडम फाइटर्स के नाम इंस्क्राइब्ड है इसी के ऊपर. This is Arc de Triomphe. And I did not cross the road and go on the other side. Then we stopped by a local boulangerie to have certain things from here, and we hit off to our next destination, which was Petit Palais Musée. उसी के just opposite में था Grand Palais. यहाँ पे एक climate summit हो रहा था, and we were not a part of it. And this is the Petit Palais. This is a museum or a musée, and this is free of cost. यहाँ पे you will see a lot of marble sculptures and many paintings as well. But what I found to be the most beautiful part was this mini cafe setup over here. ये बहुत सुंदर था. And the best thing was धूप में आराम से यहाँ पे बैठना. The ambience was really pretty. उसके बाद we went near the Pont Neuf, which is the oldest standing bridge in Paris. And this is the Seine River. यहाँ पे river cruise बहुत ज़्यादा, you will always see it happening सुबह से लेकर शाम तक. We prefer to go to शाम का cruise. इसका price varies from approx 13 to 15 euros से लेकर 22 euros तक, depending. और अगर आप डिनर भी चूज़ करते हो, so definitely that's going to be higher. And yes, anywhere in Paris you will always find this visible to you. Then we went to the National Archives Museum. And the most fascinating document for me was this, the Constitution, जिसे हम Constitution बोलते हैं. पे काफ़ी पुराने बुक्स भी थे, एंड लुक हाउ ब्यूटिफुली ये वाटर कलर पेंटिंग से किया हुआ है. एंड वी वर हैप्पी एंड वी वर सेइंग देखो गमछा भी रखा हुआ है, बट दिस वाज सम कोर्ट ट्रायल के केस में मिला. द एयरक्राफ्ट डिज़ाइन ऑफ 1799 विच वाज बीइंग प्लान्ड. एंड आई थिंक ये आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे देखा होगा, दिस स्पेसिफिक हॉलवे. वेल येस, इट वाज प्रिटी. This was the study related to some prince, or the study room related to a prince, जिसका नाम you will see very soon. But the most beautiful thing was this clock, and ये अभी भी exact time show कर रहा था. This was very fascinating. There was a mini auditorium जहाँ पे maybe the history of this place was being played, but French में था, so मेरा तो सारा tangent चला गया. So we moved towards the next place, which was modern art ka galleries, Le Centre Pompidou. This building ka architecture was pretty unique. It was totally different from what I've ever seen.
While you move through these escalators, you can literally see outside, which was very pretty. This is Sacré-Cœur, जहाँ पे सुबह we had gone, and you can almost see the entire city from here. And yet again, very definitely, you can even see the Eiffel Tower. Well, I think I am not a person who is fit to understand the modern art, तो यहाँ से काफ़ी जल्दी I went out. But the people who admire the work will love the place. I somehow was not the one. Next, I went to the Notre Dame, and you can see the queue. So I decided कि लियोन का Notre Dame मेरे लिए काफ़ी है. तो बाहर से ही दर्शन करके blessings लेके हम वापस चले गए. And we went to Galeries Lafayette. The very beautiful mall, obviously. I am not a person who is deep into the fashion world, so definitely एक दो brands के अलावा मुझे बाकी का तो नाम तक नहीं पता था, तो खरीदना तो छोड़ ही दो. गैलरीज लफैट में आपको बहुत सारे टूरिस्ट्स भी मिलेंगे जो इसके रूफ पे जाते हैं टू सी द एंटायर सिटी, और यहाँ से सनसेट देखना इज़ अ वेरी प्रिटी थिंग. उसके बाद वी वॉक्ड टू द ओपेरा. And then was the time for one of the most beautiful experiences of lifetime, the river cruise. The temperature was very low, 2 degree था temperature उस दिन Paris का. And watching the Eiffel Tower illuminated at 7 PM from here, it was very pretty. And मैं आराम से दूसरों को गाइड कर रही थी कि ऐसे वीडियो लो तो मैं YouTube पे डालूँगी. इस रिवर क्रूज़ का कॉस्ट हमारा 18 यूरोज़ था, एंड इट वाज वर्थ एवरी पेनी.法国外交部，俗称奥赛河宴。 Lionel Pidorusse라는 이름. Les députés votant les lois et contrôlant la gestion. Entre le quai d'Orsay et le Palais Bourbon, the Hotel de Lassay, which is जो today the home शाइनिंग of the लाइट्स ऑन President of होती the हैं National आईफिल टावर की, इट हैपन्स एवरी 1 आवर. तो 7 बजे के बाद 8 बजे अगेन वी गॉट टू सी द शाइनिंग लाइट ऑफ द आईफिल टावर वाइल वी वर इन द क्रूज इटसेल्फ. एंड बहुत ठंड थी सच में. Day 3 was entirely dedicated to Musée de Louvre. एंड मैंने इतना सुंदर मेट्रो स्टेशन अभी तक तो बिल्कुल नहीं देखा था, ये पहली बार था फॉर मी. दिस वाज लूव का मेट्रो स्टेशन. वी डिसाइडेड टू एंटर द म्यूज़ियम वाया द मेट्रो स्टेशन डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द पिरामिड साइड वाला लाइन, बिकॉज वहाँ पे यू सी अ ह्यूज क्राउड स्टैंडिंग ऑलवेज, सो वी स्किप दैट. म्यूज़ियम से रिलेटेड यहाँ पे काफ़ी सारे शॉप्स थे, बट मुझे पता था ये बहुत महंगे होंगे, तो मैंने सोचा अंदर जाके भी फ़ायदा नहीं है, रहने देते हैं. एंड देन वी केप्ट आवर बैग्स. यहाँ पे लॉकर्स मिलेंगे, इट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट, यू कैन कीप योर थिंग्स हियर. आई वाज बीइंग गाइडेड बाय माय हस्बैंड. मैप ज़रूर ले लेना, बहुत हेल्प आएगा. और दिस वाज द रिकॉर्डेड ऑडियो अबाउट एवरीथिंग इन डिफरेंट लैंग्वेजेस विच आई स्किप्ड. मुझे ये बहुत फैसिनेटिंग लगा, द मूविंग डेस्क ऑफ रिसेप्शनिस्ट. ये मैंने नहीं देखा था पहले कभी भी. एंटरिंग लूव एंड हियर द ब्यूटी बिगिंस. ये है वो पिरामिड वाला एंट्री जो हमने स्किप किया था. एंड
एंड व्हेन यू आर इन अ टूरिस्टिक प्लेस तो ऑब्वियसली आप 10 लोगों के पिक्चर्स भी लेते हो, आपको लोग बोलेंगे पिक्चर्स क्लिक कर दो, बट बीइंग टीचर आई मीन आई डोंट नो व्हाई मैं फालतू का ज्ञान भी देने लगी, ये आदत सी हो गई है. I'll have to get rid of it. Louvre is a very huge place. मुझे मेरे हस्बैंड ने बोला था that we might not be able to cover the entire museum, but I was like we definitely will, and I could not. But make sure you do not miss this Napoleon III का apartment. There is a different vibe in over here altogether. बहुत सारे designer dresses were on the display in different places in the museum. कुछ के नाम बोलने में डर लग रहा है कि प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाएगा और कुछ के केस में तो नाम ही नहीं पता, तो क्या ही बोलूँ. सो लेट इट बी. एंजॉय. ये भी नाम मुझे नहीं पता. ये शेल वाला बैग मुझे बहुत सुंदर लगा, बट टचवुड थैंक गॉड आई एम नॉट अ पर्सन जिसको डिज़ाइनर चीज़ों का शौक हो और पैसे उड़ा दे इस पे, तो नो, एफडी में डालना बेटर है कंपेयर टू बाइंग दीज ड्रेसेस एंड बैग्स फॉर मी. एंड हियर यू हैव अ टॉप व्यू ऑफ द लूव्र. Many beautiful old paintings were also there on display, and they were pretty huge in size, 1600s के paintings. ये रूम सच में बहुत सुंदर लगा. यहाँ पे पैरेलली बहुत सारे रूम्स थे with these beautiful decor and very beautiful ceilings and many dresses on display. And every room had its own theme. And Louvre is very big. You can literally see. And then you enter this gallery. ये रूम मेरी मम्मी को बहुत पसंद आता. I mean all these stones and ornaments and precious stones rather, to correct the word. Crown jewel. This statue needs to be seen from a specific angle. I could not record from that angle though. And then we walked through the hallways, moving towards Mona Lisa, and there were many beautiful paintings on display.
And here we come, Mona Lisa. Best part in this gallery was the most beautiful picture with Mona Lisa was of this dog. Like they were allowed to cross that boundary and go close and get a picture where or the humans were told to stand behind the bars. This was nice to see. And then you move to an array of galleries with many paintings and pictures. The details of these paintings were definitely mind-blowing. And we are not yet rid of the habit of comparing things कि ये हमारे जैसा है, ऐसा तो हमारे यहाँ भी है. Sorry for that. ये पेंटिंग देख के लगा कि अरे इनका भी कुछ कंट्रीब्यूशन रहा है क्या फ्रेंच रेवोल्यूशन में, बट देन वी सॉ दैट ही वाज अ कीपर ऑफ जिराफ. आई मीन नो कमेंट्स. मन भर गया. अब इट्स लाइक डन एनफ. ये मिट्टी के चूल्हा की तरह मुझे लगा, बट ये होगा कुछ और डेफिनेटली. A lot of ancient arms on display, जो हर म्यूज़ियम में होता है. एंड द मम्मी सेक्शन, जो अगेन हर म्यूज़ियम में होता है. एंड द बेस्ट पार्ट इज a झाड़ू on display. एंड देन ये medieval zone का सेक्शन was very beautifully arranged. एकदम लग रहा था दूसरे वर्ल्ड में you've been transported. And here's Venice of Milo. And if I am not wrong, this Greek sculpture is of Aphrodite, the goddess of love. And then we move towards the arts of Islamic culture. It was really beautiful to see these mini apparatus on display. This has been taken from India, by the way. And यहाँ पे लिखा भी हुआ था that this was from India. फाइनली इट्स डन. आई तो बहुत एक्साइटेड होके थी, बट अभी तो आई वॉज जस्ट लुकिंग एग्ज़िट कहाँ है. आई एम वेरी टायर्ड. आई मीन इट्स टू मच. इट वॉज़ वेरी प्रिटी, इट वॉज़ वेरी ब्यूटिफुल, बट आई वॉज़ वेरी टायर्ड. 12:30 से अप्रॉक्स 4:30 हम लूव में थे. उसके बाद वी वेंट टू दी लक्समबर्ग गार्डन और शाख्ता टू लक्समबर्ग. और ऐसा लगा कि पूरा का पूरा शहर यहीं आ गया है. बहुत भीड़ थी. यहाँ पे काफ़ी सारे बेंच और चेयर्स ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं एंड यू कैन जस्ट हैव अ गुड टाइम हियर. अप्रॉक्स 6:30 बजे हम रेलवे स्टेशन की तरफ गए. आई वॉज़ वेरी टायर्ड. इट्स विजिबल इन द आईज़. So we walked across the bridge and went to Gare de Lyon, जहाँ से हमारा लियों का ट्रेन था, which was 8 बजे. I had hot chocolate, जिससे बहुत थकान दूर हुआ. And this was a fast train. And the speed, as you can see yourself, was around 298 kilometers per hour, जो काफ़ी ज़्यादा है. This was moving from Paris to Lyon. And yeah, welcome back to Lyon.
बाय।